नमस्कार। नवरात्रि का तीसरा दिन और आज हम एक ऐसी देवी की कहानी में उतरेंगे जो शांति और शक्ति दोनों का अद्भुत संगम है, माँ चंद्रघंटा। उनकी कहानी असल में हमें ये सिखाती है कि मुश्किल हालात में हमारे अंदर की असली ताकत कैसे बाहर आती है। तो चलिए इस कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा पर चलते हैं। अब सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्या होता है कि एक शांत प्यार करने वाली दुल्हन अचानक एक जबरदस्त योद्धा बन जाती है? इनकी कहानी इसी बदलाव के इर्द गिर्द घूमती है, एक ऐसा पल जो उनकी पूरी पहचान ही बदल देता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही शुभ अवसर से। देवी पार्वती अपनी सालों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव से शादी करने वाली थीं। चारों तरफ शांति, प्रेम और खुशी का माहौल था। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। देखिए, उनके नाम में ही उनकी पूरी पहचान छुपी हुई है। चंद्र यानी चांद और घंटा मतलब घंटी। वो अपने माथे पर घंटी के आकार का एक आधा चांद धारण करती हैं, जो उनकी दिव्य शक्ति का प्रतीक है। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सब कुछ बदलने वाला था। शादी का दिन, जो खुशियों का दिन होना चाहिए था, एक बहुत बड़े संकट का पल बन गया। और जानते हैं, इसी संकट ने एक रक्षक को जन्म दिया। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। शादी का मंडप सजा हुआ है और भगवान शिव अपनी बारात लेकर आते हैं। लेकिन ये कोई आम बारात नहीं थी। शिव का रूप बहुत डरावना था। पूरे शरीर पर भस्म, गले में जहरीले सांप लिपटे हुए और साथ में चल रही थी गणों और भूत प्रेतों की टोली। ये सब देखकर पार्वती का परिवार डर से कांप उठा। और बस उसी पल अपने परिवार को बचाने के लिए पार्वती ने कदम उठाया। और यहीं वो अविश्वसनीय बदलाव होता है। एक पल में जो शांत और कोमल दुल्हन थी, अगले ही पल वो एक भयंकर योद्धा बन जाती हैं। ये हैं देवी चंद्रघंटा, जिनकी कई भुजाएं हैं, हाथों में हथियार हैं और जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, अपने लोगों की रक्षा करना। माँ चंद्रघंटा का ये रूप सिर्फ देखने में ही शक्तिशाली नहीं है। उनके स्वरूप का हर एक हिस्सा, हर एक प्रतीक एक बहुत गहरा मतलब रखता है। चलिए समझते हैं कि उनके ये प्रतीक हमें क्या सिखाते हैं। जैसे कि उनका वाहन सिंह या बाघ, ये हिम्मत और बहादुरी को दिखाता है। उनके माथे पर जो घंटी है, कहते हैं उसकी दिव्य आवाज से ही सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। उनके हाथों में जो शस्त्र हैं, वो हर बुराई से रक्षा का वादा करते हैं। और उनकी सुनहरी चमक शक्ति और खुशहाली का प्रतीक है। तो इनकी कहानी से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो है शांति और शक्ति के बीच का संतुलन। ये हमें सिखाता है कि शांत रहना जरूरी है, लेकिन जब अन्याय हो तो उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत और ताकत दिखाना भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, देवी चंद्रघंटा से जुड़ने का एक और बहुत शक्तिशाली तरीका है, और वो है उनके बीज मंत्र का जाप। ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये वो दिव्य ध्वनियां हैं जो हमारे अंदर ज्ञान और साहस को जगाती हैं। ये है वो पवित्र बीज मंत्र जो देवी की शक्ति से जुड़ने का एक सीधा रास्ता है। इसके हर अक्षर में एक खास तरह की दिव्य ऊर्जा है। चलिए इसे और करीब से समझते हैं। देखिए, इस मंत्र में ऐसे ज्ञान को पुकारा जाता है। ह्रीम से देवी दुर्गा की शक्ति को और क्लीम से जीवन में पॉजिटिविटी और आकर्षण को। और आखिर में चामुंडाय विच्चे बोलकर हम देवी के उस शक्तिशाली रूप को याद करते हैं जो हर नेगेटिविटी से बचाता है। अगर सीधे और सरल शब्दों में कहें तो इस मंत्र के जाप से हम उस दिव्य शक्ति को प्रणाम करते हैं जो हमें बुराई से बचाती है और हिम्मत और समझ का आशीर्वाद देती है। तो अब सवाल आता है कि ये सदियों पुरानी कहानी आज के ज़माने में हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देवी चंद्रघंटा का साहस हमें आज की चुनौतियों से, आजकल के स्ट्रेस से लड़ने का एक रास्ता दिखाता है। जब हम देवी की इस ऊर्जा से जुड़ते हैं ना, तो हमें अपने अंदर के डर को जीतने की हिम्मत मिलती है। यह हमें कॉन्फिडेंस देता है ताकि हम मुश्किलों का सामना कर सकें। यह हमें नेगेटिव सोच से बचाता है और हमारे मन में शांति और शक्ति का एक बैलेंस बनाता है, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत ही जरूरी है। और जाते जाते ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। जिंदगी में वो कौन से पल आते हैं जब इंसान को अपने डर से लड़ने और अपने अंदर के योद्धा को जगाने की जरूरत महसूस होती है? देवी चंद्रघंटा की कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि वो शक्ति हम सभी के अंदर है, बस उसे पहचानने की देर है।